प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर पिता, हम उस सुंदर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें बनाया है। क्योंकि वो परमेश्वर का आज वचन हमारे हृदय में है, इसीलिए आज हम उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:10 में, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वचन में कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आज हम परमेश्वर के धर्म के फलों को चाहते हैं। आज हम धार्मिकता का कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के सेविकाएं हैं, आज जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए प्रभु क्या कहता है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आज हमारे परमेश्वर धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जब हम भोजन के लिए बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं, तो वह तुम्हें बीज देगा कहता है और उसे फलवंत करेगा। क्योंकि परमेश्वर फलवंत करने वाला परमेश्वर, आज हम बीज बोने वाले हैं इस दुनिया में। आज हम बोने वाले बने हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बीज है। जो बीज के विषय में हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर का वचन है। आत्मिक रूप से बोने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जीवनों के वचनों का प्रचार करना, फसल काटने के लिए बोना। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा कहता है। सिर्फ वही व्यक्ति जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, जो अपना फल को पाने के लिए चिंता करता है, आज वही व्यक्ति फल प्राप्त करेगा, फल को पाएगा कहता है। क्योंकि जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे कहता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, पर जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह। परमेश्वर सुसमाचार प्रचार के बीज बोने वाले को प्रोत्साहित और मदद करते हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आत्मिक रूप से बोने वाले को, जीवन के वचन का प्रचार करने वाले बने। आज हम दिखावटी जीवन जीने वाले नहीं, परंतु हम मेहनत करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले और आत्मिक फल को बटोरने वाले हो सके। हालेलुया। इसीलिए वचन में क्या कहता है, मरकुस 4:14 में कहता है, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले गया। हालेलुया। शैतान चालाक है, जो वचन को बोया गया उस जगह से वो वचन को चुरा कर ले गया कहता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। कुछ लोग विश्वास तो करते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण तो करते हैं, परंतु उनके जीवन में, उनके अंदर में जड़ के साथ नहीं पकड़ने के कारण वो कुछ दिनों के लिए ही विश्वास करते हैं, कुछ दिनों के लिए ही प्रभु के पास आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जब क्लेश या मुसीबत उनके जीवन में आती है तो वो ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना। जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हालेलुया।
आज कई मनुष्य के अंदर धन का लालच होता है, संसार की चिंता होता है, कई प्रकार का लोभ उनके अंदर होने के कारण से वो वचन को दबा देते हैं। वो वचन के आधार पर नहीं चल पाते, वो परमेश्वर के भय को नहीं मानने के कारण से आज उनके अंदर प्रभु का वचन काम नहीं करने के कारण से वो परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं, कहता है, और वह निष्फल रह जाता है, और वह निष्फल रह जाता है क्योंकि उसमें कोई फल नहीं लगता। हालेलुया। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। हालेलुया। जो अच्छी भूमि में जब बीज को बोया जाता है तो वहाँ से वो अंकुरित होता है। ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, क्योंकि बहुत लोग वचन को सुनकर ग्रहण नहीं करने के कारण पाप में गिर जाते हैं, कई प्रकार के समस्या में पड़ जाते हैं। आज ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो वचन को अपने हृदय में नहीं रखने के कारण वो निष्फल रह जाते हैं। हालेलुया। वो फल नहीं लाते, परंतु जब अच्छी भूमि पर बीज बोया जाता है तो वह अंकुरित होता है और 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन को सुनते हैं और वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। इसलिए आज हम परमेश्वर के लोग हैं, अच्छी भूमि पर बीज बोने वाले हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।